Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. हाँ भाई बोल। पार्टी करने चलेगा? नहीं यार अभी तो नहीं आ पाऊंगा, पापा मम्मी घर पे ही है। अरे कुछ बहाने बना के आजा, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। नहीं यार अभी तो नहीं आ पाऊंगा। अरे वो भी आ रही है। अच्छा हाँ तो आया अभी आया। ठीक चल बाय। चार बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका, क्योंकि मैं हूँ आवारा लड़का, ना किसी की सुनता हूँ, बस अपनी मनमानी मैं रोज करता हूँ, क्योंकि 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 जमल 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 पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये है चमन जो दिन दहाड़े आवारागिरी करता रहता है, घर पे झूठ बोल के बाहर उल्टे काम करता रहता है। यहां गलती है चमन की, लेकिन इससे भी जो बड़ी गलती है वो जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार भागवे, आप सबका स्वागत करता हूं प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज में। एक बार की बात है, एक चमन नाम का लड़का था जिसने अपना 10th क्लास पूरा किया और अपनी फैमिली से बिछड़ गया, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए उसको शहर आना था। वो गांव में पढ़ रहा था और गांव से शहर आया अपनी हायर स्टडीज के लिए, और वहां पर उसको अपनी रिलेटिव्स के साथ रहना पड़ा। उस बीच जब उसकी स्कूलिंग चल रही थी, वहां पर एक ऐसे लड़के से उसकी मुलाकात हुई जो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। चमन एक मासूम लड़का था, बहुत सीधा साधा लड़का था, उसकी सारी आदतें बिगाड़ दी। जैसे जैसे चमन बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो बड़ा होता गया, लेकिन जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता गया और चमन की जो लाइफ थी वो पूरी नेगेटिव तरफ होती गई। ठीक वैसे ही महाभारत के अंदर दुर्योधन के साथ मामा शकुनी थे और दुर्योधन ने बहुत से गलत काम किए। इसीलिए आज के इस एपिसोड के अंदर जो अर्जुन है वो ये श्लोक बोलते हैं, योत्स्यमाना न वेक्से हम ययेतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ पर जो अर्जुन है वो दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि बोलते हैं। अब दुष्ट बुद्धि क्यों बोला? क्योंकि जो दुर्योधन थे उन्होंने बहुत से गलत काम किए थे, बहुत बार अपमानित किया था पांडवों को, और साथ ही साथ उन्हें मारने की भी कोशिश की थी। और जब पांडवों ने अपना हक का आधा राज्य मांगा दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया, और फिर भी हार थके हुए उन्होंने 5 गांव मांगे सिर्फ दुर्योधन से। दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। अब जो पांडवों ने जो सहन किया था उसकी लिमिट पूरी हो गई है, अब टाइम था युद्ध करने का, क्योंकि पांडवों ने पहले बहुत कुछ सहन कर लिया था, लेकिन अब जो इतना सहन हो चुका है, वो बोलते हैं ना, किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना भूल जाए। ठीक वैसे ही किसी को इतना ज्यादा मत परेशान करो कि फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब पांडव सेना भी अगेंस्ट हो गई कौरव सेना से। यहाँ पर हमने जैसे देखा कि कैसे दुर्योधन की जो लाइफ है वो नेगेटिव में चली गई एक इंसान की वजह से, एक नेगेटिव इंसान की वजह से। ठीक वैसे ही चमन की लाइफ भी नेगेटिव में चली गई एक उस बुरे दोस्त की वजह से। तो यहाँ पर चीज हमको ये समझने जैसी है कि अपना जो फ्रेंड सर्कल होता है, देखो फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि वो आपको ऊपर की तरफ उठाए, वो ना आपको नीचे ना गिराए। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन जो कहते हैं कि इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन से राजा, कौन कौन से योद्धा लड़ने को आए। यहाँ पर अर्जुन जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि दुर्योधन तो अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहे, लेकिन इनके साथ और भी तो है योद्धा जो इसका साथ दे रहे हैं, वो भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन जो है वो ये कहना चाह रहे हैं, जो लोग ये सामने कौरव सेना है ये अधर्म का साथ दे रही है, ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगी, वो हार जाएगी। क्योंकि जो अर्जुन जो है वो मानते हैं कि हम धर्म के साथ लड़ रहे हैं, हम सब धर्म के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन जो है ये कहना चाह रहे हैं कि जो मित्र होता है ना वो उल्टे काम करने से रोकते हैं, ना कि उसका बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर जैसे कौरव सेना दुर्योधन के अलावा दूसरी जो योद्धा थे वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, वो चाहते थे उसे कह सकते थे कि ये गलत है, आप उसको आधा राज्य उसके हक का दे दो, तो ये युद्ध होने ही नहीं वाला था। इसीलिए हमेशा हमको ये चीज सीखनी चाहिए यहाँ से कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन क्वालिटी फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। और फ्रेंड्स वही होते हैं जो हमको ऊपर उठाने में मदद करें, ना कि हमारा डाउनफॉल की वजह बने वो।
तो हमेशा हमको ये लर्निंग लेनी चाहिए। चमन, आप ध्यान से सुनो, आज भले ही आपका फ्रेंड सर्कल नेगेटिव है, लेकिन इस फ्रेंड सर्कल से आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके आप उस टॉक्सिक माहौल से बाहर आओगे। और अपने लिमिटेड फ्रेंड्स रखो, और ऐसे फ्रेंड्स रखो कि क्वालिटीज हो उनके अंदर, एक क्वालिटीज हो जो आपको हेल्प करे अपनी लाइफ में ऊपर उठाने में। तो अपना पहले तो फ्रेंड सर्कल तोड़ दो जो पहले वाला है, और नया फ्रेंड बनाना हो, लेकिन क्वालिटी बनाओ, अच्छे से परखो। मेरी बात करो तो मेरे फ्रेंड सर्कल में खाली 2-3 लोग हैं, और उनसे भी मेरी बहुत कम बात होती है, क्योंकि जो मैं अक्सर जो मेरा जो टाइम होता है वो अपने करियर से रिलेटेड पे मैं फोकस करता हूँ। और इस तरीके से ये टोटल जो लर्निंग है ना चमन, ये आप अपनी लाइफ में उतारना। अब मैंने अपनी लाइफ में कैसे उतारी, तो अब चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर टोटल आपको 4 स्टेप देखने को मिलेंगे, और रिवर्स सिस्टम है। स्टेप 1 के अंदर चलेंगे, तो स्टेप 1 के अंदर आपको ये बताना है कि दुर्योधन आर्मी इन योर लाइफ। अब जो दुर्योधन की आर्मी जो होती है, जो आप दुर्योधन की आर्मी मतलब ऐसे लोग जो कि आपको गलत चीजों में हेल्प करें। तो यहाँ पर आपको जैसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप अपना। मेरे केस के अंदर कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, इसीलिए मेरा कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप नहीं है। लाइक फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है, पार्टी वाली फ्रेंडशिप हो सकती है, अलग अलग, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा पार्टी वाली फ्रेंडशिप थी, तो सब अलग अलग फ्रेंडशिप होती है, तो वहां पर आपको ये चीज समझनी होगी। फिर आता है एडिक्टिव हैबिट्स। तो ये चेकलिस्ट तो मेरे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल देते हुए मैंने अपने ओल्ड वर्जन को लेके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भगवत गीता के अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है हर इंसान के अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स होगी। आज मेरे अंदर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है ना, तो उसको रोकने के लिए मैंने ये चेकलिस्ट फिल की है। तो यहाँ पर जो मैंने डेटा भी लिया है वो मैंने अपने ओल्ड वर्जन का लिया है, और यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो मैंने अपने हायर मतलब अभी के वर्जन के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पर टॉक्सिक फ्रेंडशिप बतानी है तो मेरी तो कोई नहीं थी, आपकी बता देना। एडिक्टिव हैबिट जो है अभी के वक्त में है जो मेरी, वो लेट सोना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। फिर आता है फेक मोटिवेटर्स। तो मेरा मन, अब ये बात हो रही है पहले वाले वर्जन की, मतलब मेरी बात हो रही है, लेकिन पहले वाला तुषार, आज से 1 साल पहले वाली की। तो फेक मोटिवेटर्स, मेरा जो मन था ना, मैं पहले बहुत बाहर का खाता था। ये अभी जस्ट रिसेंटली श्रावण मंथ गया, उससे पहले मैं बहुत बाहर का खाता था, तो उससे मेरी जो हेल्थ है वो बहुत बिगड़ गई थी। मेरा जो वेट है वो 96 kg तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर जब मेरा मन है ना, मुझे क्या बोलता था, आज खा ले कल से बंद, बस ये चीज है ना, ये डायलॉग रेगुलर, आज नहीं कल, कल आता है तो कल नहीं तो परसों, ऐसे चलता गया। और इसी की वजह से जो मेरा वेट ऐसे इंक्रीमेंट हुआ, मेरी किसी चीज में मन नहीं लगने लगा, और ऐसे मेरी पूरी लाइफ मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। आज से 1 साल पहले मैंने श्रावण मंथ लिया था, जिसमें मैं खाते आया हूँ पहले से। वहां पर मैंने अपना वेट लॉस अराउंड 10 kg लॉस किया था। उसके बाद मैं ऐसे ही, ये मेरा मन, चंचल मन मेरे को बोलता गया, आज नहीं कल, ऐसे ही मैं दिल्ली के छोले भटूरे खाने लग गया। वो मेरा स्टेप था जहाँ पर मैंने छोले भटूरे खाए थे, और वहीं से मेरा डाउनफॉल चालू हो गया था। और मैं धीरे धीरे ऐसे ही बाहर का खाते 1 साल के अंदर 82 से लेके 96 kg तक आ गया। फिर आता है स्टेप 2 के अंदर, आपको ये बताना है क्या ये मुझे अपलिफ्ट कर रहा है या मुझे नीचे खींच रहा है। तो मुझे तो पूरा नीचे खींचा, वापिस वही का वही आ गया, उल्टा और ज्यादा बिगड़ गई मेरी हेल्थ। फिर आता है क्या मैं इसके साथ बस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हूं। तो जो इमोशन होते हैं ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था मैं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसीलिए बार बार मार खाता था। लेकिन जब से ये प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज आई ना, तब से इसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया। और रिसेंटली श्रावण मंथ गया, उसके बाद तो मेरी लाइफ और ज्यादा रिलैक्स हो गई। अब चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या तुम इमोशनली जुड़े हो या धार्मिक रूप से? तो पहले तो मैं इमोशनली जुड़ा था, लेकिन अभी जो है मैं धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ हूं, अपने धर्म को आगे रख के सारे काम करता हूं, इसीलिए मैं किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इतना। ऑल्दो मैं होता हूं थोड़ी थोड़ी चीजों में, लेकिन अब इंसान हूं तो धीरे धीरे ग्रोथ करूंगा ना। जैसे मैंने बताया कि अभी टाइम लगेगा ग्रोथ होने में, इसीलिए यहाँ पर अभी मैं धर्म को आगे रख के काम कर रहा हूँ। तो पहले के कंपेयर में मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूँ। फिर आता है क्या ये कनेक्शन सेफ है या स्लो पॉइजन? तो जो ये कनेक्शन जो था मेरे लाइफ के अंदर, वो स्लो पॉइजन की जैसे था। जैसे छोले भटूरे का वो एक टेस्ट, एक बार अरे छोले भटूरे दिल्ली आया तो दिल्ली के छोले भटूरे खा ही लेता हूँ, नहीं तो ये मिस कर लूंगा, नहीं तो रिग्रेट फैक्टर आ जाएगा, ऐसा सोच के मैंने वो खा लिए। वहीं से मेरा जो टेस्ट है वो मेरे मुंह पे लग गया, और वैसे ही मैं बाहर धीरे धीरे करते करते बहुत सारा खाने लगा। और फिर आता है संकल्प लाइन, जो मैंने जोर से लाउडली बोली, स्क्रीन पे आपको जरूर दिख रही होगी। मैं हूं अर्जुन, मैं उन सभी के साथ लड़ूंगा जो धर्म के साथ लड़ रहे हैं, जो सिर्फ लॉयलिटी से झुके हैं, मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। स्टेप 4 के अंदर चलते हैं। तो त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट बनानी है। जैसे दुर्योधन के साथ कौन था मेरे केस के अंदर, तो फ्रेंड्स तो कोई थे नहीं, लेकिन मेरी हैबिट्स थी बैड।
यहाँ पर दुर्योधन आप ऐसा मान सकते हो कि आपके अंदर की चीजें, जैसे आपके हर एक इंसान के अंदर दो क्वालिटीज होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो बुरी क्वालिटीज वाला है। जो चीजें हैं, जो आपके लाइफ के अंदर जो रिसोर्सेस है, वो किसका साथ दे रहे हैं वो मैटर करता है। तो जो हैबिट्स भी दो तरह की होती है, एक अच्छी और बुरी। अब यहाँ पर बुरी हैबिट्स है, अगर वो दुर्योधन के साथ होगी तो बुरी में कन्वर्ट होगी, और अर्जुन जो अच्छी वाली क्वालिटी अगर उसके साथ हो तो अच्छी हैबिट्स होगी। तो यहाँ पर जो मेरी हैबिट्स थी वो बैड हैबिट्स थी, यानी कि दुर्योधन के साथ मिलके वो बैड में कन्वर्ट हो गई। फिर आता है उसकी बुद्धि कैसे थी, दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि। मैं क्या एक्शन लूंगा, मैंने प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज की हेल्प से अपनी उस हैबिट को, जो बाहर का खाने की हैबिट, इवन दो मैंने गार्लिक अनियन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो मेरा फोकस डिस्ट्रॉय करता था। फिर आता है कृष्ण से गाइडेंस लिया, मैंने पूरी की पूरी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को ही अपनी लाइफ के अंदर उतार दिया, और लोगों को भी वो इंस्पायर करो, आप सबको इंस्पायर करो कि आप भी ऐसे उतारो। अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर आपको ये डिफरेंस करना होगा कि आप मतलब धर्म को आगे रख के काम करो या फिर धर्म के विरुद्ध काम करो। ये डिफरेंस समझ जाओगे तो +1 दे देना। फिर आता है डिसीजन लिया क्लैरिटी के साथ। आप जो भी काम करते हो, जो डिसीजन होते हैं वो राइट कब होते हैं, जब आपको क्लैरिटी होती है तब वो राइट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर +2 ले लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, इमोशन में अटके गए या फिर एक्शन ही नहीं लिया तो -2 दे देना। लेकिन मैंने ये सारी चीजें की और मुझे +3 मिल गया। फिर आता है एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन। अपनी एनालिसिस होती है इस चेकलिस्ट की, ताकि और ज्यादा बेटर अपने इसको वापस से जब उतारेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, क्या तुमने अपने दुर्योधन टाइप हैबिट्स दिख गए? तो दुर्योधन टाइप्स हैबिट्स मेरे को सारी दिख गई थी उस टाइम, और अभी भी दिखती है कि लेट सोना, और उस टाइम था बाहर का खाना, बहुत सारा खाना, और इसकी वजह से वेट इंक्रीज हुआ था। तो हाँ, मेरे को दुर्योधन वाली सारी हैबिट्स दिखी। आप भी ये दुर्योधन वाली हैबिट्स पहचानो और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाओ। फिर आता है, क्या तुम इमोशनली नाटक में फंस रहे थे? मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच था पहले के टाइम पे, लेकिन अभी मैं अपने धर्म को आगे रख के काम कर रहा हूँ, तो मैं इमोशनली इतना ज्यादा अटैच नहीं हूँ। इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज हल्के में मत लो, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर क्या तुमने अर्जुन जैसा डिसीजन लिया? या मैंने लिया अर्जुन की तरह, मैं शार्प फोकस के साथ डिसीजन लेता हूँ। फिर आता है फाइनल डायलॉग, विक्ट्री शाउट होता है, जो मैंने लाउडली बोला, जो आपको स्क्रीन पे जरूर दिख रहा होगा। मैं सिर्फ साथ चलने वालों को नहीं, धर्म के लिए लड़ने वालों को अपना मानता हूँ। जो दुर्योधन के लिए खड़ा है, मैं उसे भी युद्ध करने को तैयार हूं। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं और मुझे अपना एनिमी क्लियरली दिखाई देता है। यह लड़ाई पर्सनल नहीं, धार्मिक है। और इस तरीके से मैंने अपना पूरा चेकलिस्ट खत्म किया। आज का ये चेकलिस्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करना, डाउनलोड करना उस पीडीएफ को, और मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ में उतारना। ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा 101%। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर अब जो है कृष्ण जी वो एक एक्शन लेने वाले हैं। अब वो क्या एक्शन लेंगे वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा, वहां से मैं लर्निंग लूंगा अपने लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। फिर आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर वो उतारना और चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।